महादेव साथियों, कभी मैंने बचपन में एक अखबार में किस्सा पढ़ा था और वो सत्य घटना पर आधारित किस्सा था। वो कहानी बहुत वायरल हुई थी उस समय अखबारों में और जन चर्चा में रही। और वही किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और वह उस किस्सा को मैंने अपनी रचना के माध्यम से अपनी पंक्तियों में पिरोने का प्रयास किया है। सुनिएगा। किस्सा ये है कि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। माँ पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, इतनी सारी भक्तों की भीड़ जा रही है हरिद्वार कांवड़ लेने, तो कैसे पता चलेगा कि इनमें कौन सच्चा है कौन कैसा है और कितने भक्त, क्या ये सभी भक्त आपके सच्चे भक्त हैं? तो भोलेनाथ बोले तो चलिए आप परीक्षा ले लीजिए। उन्होंने फिर माँ गौरा ने और महादेव ने भक्तों का भीड़ में ही आम आदमी का रूप बनाया है। माँ निर्धन महिला बनी है और देवादिदेव कोढ़ी बन गए हैं, अपना शरीर कोढ़ी कर लिया है और एक सड़क के किनारे वो पड़े हैं। तो किस तरह से माँ गौरा और भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की और कैसे, इस कविता के माध्यम से मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। सच्ची घटना पर आधारित एक वाक्यांश सुनाती हूँ कि सच्ची घटना पर आधारित एक वाक्यांश सुनाती हूँ। बहुत समय की बात हुई ये किस्सा फिर दोहराती हूँ। बहुत समय की बात हुई ये किस्सा फिर दोहराती हूँ। पार्वती बोली शंभू से कि पार्वती बोली शंभू से, सुंदर पौड़ी नजारा है और लाखों भक्त यहाँ आते हैं, कौन भक्त तुम्हें प्यारा है? लाखों भक्त यहाँ आते हैं, कौन भक्त तुम्हें प्यारा है? पार्वती को संगले भोले कि भगवान बोले कि चलिए परीक्षा ले लीजिए कि पार्वती को संगले भोले मृत्यु लोक पधारे हैं। पार्वती को संगले भोले मृत्यु लोक पधारे हैं और गौरा बन गई निर्धन नारी, कौड़ी रूप प्रभु धारे हैं। कौड़ी रूप पर प्रभु धारे हैं। एक रोगी का शरीर प्रभु ने धार लिया और एक सड़क के किनारे मदद मांगने के लिए भक्तों से बैठ गए। वहां लेन परीक्षा भक्तों की प्रभु खाई में गिर जाते हैं और सड़क किनारे खाई पर से लाखों गुजर के जाते हैं, लाखों गुजर के जाते हैं। गौरा मैया मदद मांगती, गौरा मैया मदद मांगती, कोई ना बना सहाई है कि गौरा मैया मदद मांगती, कोई ना बना सहाई है। मेरी पति को रोग भयंकर दो हर पौड़ी पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि अगर गंगा स्नान हर की पौड़ी पे कर लेंगे तो मेरे पति ठीक हो जाएंगे, कोई वहां तक उनको पहुंचा दे। गौरा मैया ने भक्तों से कहा, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की कि मेरे पति को रोग भयंकर दो हर पौड़ी पहुंचाई है। मेरे पति हर पौड़ी पर मंगल नहानगर पा जाएं। मेरे पति मतलब भोलेनाथ, माँ गौरा कह रही हैं कि मेरे पति गर हर की पौड़ी पर मंगल नहानगर पा जाएं और रोग दूर हो जाएं, उनके कंचन काया पा जाए कि शरीर का रोग दूर हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। वो मदद मांग रही है राह चलते लोगों से कि रोग दूर हो जाएं, उनके कंचन काया पा जाएं। लाखों भक्तों में से केवल एक भक्त वहां आता है और डाल प्रभु को कांधे पर फिर हरिद्वार पहुंचाता है कि डाल प्रभु को कांधे पर फिर हरिद्वार पहुंचाता है। भोले शंकर मैया गौरा अपने रूप में आते हैं। दर्शन दे दिए, खुश हो गए कि इतनी भक्तों की भीड़ में एक भक्त सच्चा निकला कि भोले शंकर मैया गौरा अपने रूप में आते हैं, कि भोले शंकर गौरा मैया अपने रूप में आते हैं और मनवांछित फल दे करके वो सब वृतांत सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि ये कहानी थी कि मनवांछित वर दे करके वो सब वृतांत सुनाते हैं। धन्य हुआ उस भक्त का जीवन कि धन्य हुआ उस भक्त का जीवन सच्ची भक्ति पा करके, कि धन्य हुआ उस भक्त का जीवन सच्ची भक्ति पा करके। बोलो हर हर महादेव सब बम बम बोले गा करके, बोलो हर हर महादेव सब बम बम बोले गा कर। कलयुग हो या सतयुग भक्तों भगवान भगत के बस में हैं और झूठा दिखावा प्रभु ना भाए। सच्चे भाव के भूखे हैं, सच्चे भाव के भूखे हैं, प्रभु तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। तो मैं पुनः आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये सच्चा किस्सा अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शंभू।